पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ मॉरल वैल्यूज क्लास 7। आज के चैप्टर का नाम है ओबे योर कॉन्शियसनेस। Consciousness is a true guide. It is our inner voice that is hidden in our heart and tells us what is right and what is wrong. जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे को हमेशा सही चीजों पर राह देती है। वो हमें बताती है जिंदगी में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। We should be done and what is to be avoided. क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। It is a void of God himself. A consciousness is a guide at the time of distress, hardship, as it fills us with the sense of responsibility and duty. जो consciousness है वो हमें भगवान की तरह गाइड करती है। वो हमारी डिस्ट्रेस और हार्डशिप में हमारे दिल, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है उसको जागरूक करती है। There are number of example of the people who obeyed their consciousness. यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि अपनी कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हैं। Mohan was a small boy. He was in need of some money, but he dared not to ask his father for it. He saw his father's coat hanging on a peg, so he tried to steal some money from his pocket of his father's coat, and he did to steal some money. जो मोहन था उसे कुछ चीजों के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने पापा से पैसे मांगने की। तो उसने क्या करा, उसने अपने पापा की शर्ट देखी वहां पे टंगी हुई और उसने सोचा मैं इसमें से कुछ पैसे चुरा लेता हूँ, और उसने वो पैसे चुरा भी लिए। Mohan's father came in the evening. He found the money missing. He asked everyone in the house about it, but it was nowhere. अब शाम को जब उसके पापा आए उसने देखा मेरी पॉकेट से कुछ पैसे गायब। उसने सारे घर वालों से पूछा, लेकिन किसी ने रजामंदी नहीं दी कि हाँ उन्होंने ली है। Mohan also lied, but when the night fell and everybody had gone to sleep, his conscience pricked him. He was uneasy. लेकिन जैसे मोहन ने जब झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब रात को सोने का टाइम हुआ तो जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसकी जो गिल्टी है, उसको बहुत ज्यादा गिल्ट होने लगी, उसे बहुत अनईजीनेस होने लगी। He could not sleep. At last he gathered courage. He took out a piece of paper and wrote, "Father, I am your unworthy son. I have stolen the money from your pocket. I am highly ashamed of my behavior. Kindly pardon me. I promise never to repeat his sin again." तो बच्चों आगे क्या हुआ, क्योंकि मोहन को ये काम करने के बाद बिल्कुल रात में नींद नहीं आई, तो उसने एक पेपर पे लिखा कि मैं आपका बहुत ही नालायक बच्चा हूँ, मैंने ही आपके पैर से पैसे चुराए थे, मुझे इस बार माफ कर देना, लेकिन अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। Next morning, Mohan's father found the letter on his table. He called Mohan and taking in his arms, loved him very much. He praised him instead of scolding him. Everyone praised Mohan for his courage. अब अगले दिन बच्चों जब उसके पापा ने वो लेटर पढ़ा तो उसे डांटने के बजाय उसे गले से लगा लिया और उसकी ऑनेस्टी को प्रेज करा। Do you know who Mohan was? He was Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the nation. अब आपको पता है वो मोहन कौन था? वो मोहन मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनको आज के टाइम पे फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। Another example is of a small boy named Jawahar, whose father was लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिया। अब अगला एग्जाम्पल हम जवाहर का लेंगे, जिनके जो फादर थे वो लीडिंग एडवोकेट थे इंडिया भारत के। One day he was too nice and expensive fountain pens of his father's table. एक दिन उसने दो बहुत ही प्यारे एक्सपेंसिव फाउंटेन पेन्स देखे अपने पापा की टेबल पे। He felt tempted to take one of them, so he took one of them. When his father returned from his office, he found one pen missing. He asked anyone in the house, but the pen was not found. अब जब उसे जवाहर को दो पेन दिखी फाउंटेन पेन टेबल पे, उसके मन में आया क्यों ना दो में से एक पेन मैं ले लूं, और उसने वो ले लिया। और जब उसके पापा शाम को वापस आए, उन्होंने घर में सबसे पूछा कि वो फाउंटेन पेन का है, मिसिंग है। सबने किसी को भी तब उन्हें पता नहीं चला कि वो कहाँ है। When he asked Jawahar, he told a lie and denied taking the pen out of fear. His conscience too forced him to reveal the truth, but small Jawahar was not so courageous as Mohan, so he did not confess. लेकिन उसके दिमाग में भी उस वक्त उनके दिमाग में भी आया कि वो सच बोलते, बट वो इतने करेजियस नहीं थे मोहनदास करमचंद गांधी की तरह, तो उन्होंने सच नहीं बोला। After a few days, the pen was found with him and his father gave him a sound thrashing. This beating opened his hide and stood Jawahar is in good stead. अब आगे चल के थोड़े टाइम बाद उनके फादर को जवाहर के पास वो पेन देगा, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत मारा और उन्हें जिंदगी का सबक मिला। He decided not to tell a lie in his life again. He decided to pay heed to his conscience and refrain from wicked
acts. आगे चल के उन्होंने सोचा कि आज के बाद मैं अपने कॉन्शियस माइंड का साथ दूंगा और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और कोई भी गलत काम नहीं करूंगा. Do you know who Jawahar was? He was Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister and builder of free and modern India. तुम्हें पता है वो जवाहर कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और बिल्डर थे इंडिया के. There was a great teacher. He had many students. The teacher wanted to test the truthfulness, honesty and courage of his students. एक बहुत ही अच्छा समझदार टीचर था जो अपने बच्चों की सच्चाई को नापना चाहता था कि वो कितने सच्चे और courageous हैं. So one day he said to his students, "Dear student, as you know, the marriage of my daughter is approaching near day by day. I need some money for her marriage." तो बच्चों से कहती, जैसे कि आप सबको पता है मेरी बेटी की शादी नजदीक आ रही, तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है. So every student, you all have to bring some money from your houses, but be careful, your parents shouldn't know about it. लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो ये चीज ध्यान रखना. Next day onwards, the students started bringing money. They stole the money and none of their parents knew about it. There was a student named Sanjay who did not bring anything. The teacher said to him, "Sanjay, everyone has bought some money for my daughter's marriage, but why do you haven't?" And why? तो उसने, वो जो टीचर है, उसकी बात सुन के जो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से पैसे चुरा के ले आते, लेकिन उनमें से एक बच्चा होता है संजय जो ऐसा नहीं करता. तो टीचर से पूछे, यहाँ पे सब बच्चों ने ऐसे करा, तुमने क्यों नहीं करा? Sir, I tried to steal the money, but when I entered the room, I saw someone watching me, so I could not steal. Replied Sanjay. तो संजय कहता है कि मैंने कोशिश की थी, मैं कमरे में भी गया, लेकिन कोई मुझे लगा मुझे दिख रहा है, तो मेरी अंदर हिम्मत नहीं हुई पैसे चुराने की. The teacher asked him to try again. Sanjay gave the same reply to the next day. Now the teacher got annoyed and said, "If you don't want bring the money tomorrow, you will be punished." अब क्योंकि रोज संजय जो था वो टीचर को यही रीजन देने लगा, जिसे सुनकर जो टीचर है वो गुस्सा हो गया. उसने कहा, अगर कल तुम पैसे नहीं लाए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी. Poor Sanjay came empty-handed the next day as well. अगले दिन भी जो संजय है वो खाली हाथ आया. The teacher wanted to know the reality as he knew that Sanjay was a truthful student. He said, "Why didn't you bring any money?" अब अगले दिन क्या कहते हैं, संजय फिर से खाली हाथ है और संजय की टीचर को पता था कि वो एक सच्चा बच्चा है. तो उसने उससे पूछा, मुझे सच्चाई बताओ कि तुम पैसे क्यों नहीं लेकर आ रहे. "I'm sorry, sir. I could not bring it as I saw someone always watching me while I tried to steal." वो सच्ची में सच बोलते कि मुझे जब भी मैं पैसे चुराने को लगता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है. How can it be possible that the same person keeps you watching every time? टीचर उससे पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है कोई इंसान तुम्हें हर वक्त ही देख रहा हो. "I can't believe that," said the teacher. "Sir, you yourself told me that God is omnipresent. He watches everything. He is in all things." सर, आपने तो मुझसे कहा था जो भगवान है वो हर जगह, वो हमको हर वक्त देख रहा होता है. So the presence of God prohibited me from stealing the money. तो भगवान की जो प्रेजेंस थी उन्होंने ही मुझे रोका कि मैं पैसे नहीं चुराने चाहिए मुझे. His voice asked me not to steal the money and so I obeyed consciousness. You can punish me if you desire, said संजय. तो संजय कहता है कि मुझे मेरे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए, तो मैंने नहीं चुराया. आप चाहो तो मुझे इसलिए पनिशमेंट भी दे सकते हो. Sanjay teacher took him into his arms and said, "You are my best student. I did not want money. I just wanted to teach the honesty, truthfulness and courage to our students." जो संजय की जो टीचर वो कहती, तुम मेरे सच्चे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चों की ट्रूथफुलनेस टेस्ट करनी थी. Children, remember that God keeps watch all of us in all activities. He tries to prevent us from doing misdeeds whenever we think of doing any. He does so through our conscience, which is rightly called the voice of God. तो वो बच्चों को समझाती है कि बच्चों, हमें कभी भी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए. भगवान हमें हर वक्त देख रहे हैं. हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान को ही कह रहा होता है. हमारे अंदर की जो थॉट्स होते हैं वो एक तरीके से भगवान की ही बातें होती है जो हमें गाइड कर रहे होते हैं सही और गलत के लिए. Your conscience is your true friend and it guides you forever. But on the other hand, if you continue ignoring your conscience, you are sure to lose the guidance of God's voice. So don't get your conscience in silence. अगर आप जिंदगी में हर वक्त अपनी जो कॉन्शियस माइंड है उसे इग्नोर करते रहोगे तो एक दिन जो भगवान जो आपको गाइड करते रहते हैं वो गाइड करना बंद कर देंगे और जो आपके कॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करनी बंद कर देगी. Your conscience will always awake you
And then you, at every step of your life, we can overcome our anger, temptation, selfishness, greed only if we obey our inner voice. अगर हम अपनी अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे तो जिंदगी में वो हमें कोई भी गलत काम होगा वो करने से जरूर रोकेगी. So listen to it regularly and obey it promptly. Your conscience will make you a self-confident, fearless, brave and courageous, honest person. तो हमेशा हमारे के अंदर की जो आवाज होती है हमेशा ओबे करना चाहिए क्योंकि उसी के थ्रू हम जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं. तो इसके लिए क्या हमारे थॉट है? कॉन्शियसनेस इज अ ट्रू गाइड. जो कॉन्शियसनेस हमारे जो अंदर की इनर वॉइस होती है वो हमारी असली गाइड होती है. कॉन्शियस हेल्प अस टू ओवरकम एगर, टेम्पटेशन, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड. जो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है वो हमारे को गुस्से, किसी टेम्पटेशन, सेल्फिशनेस और किसी लालच से बचाती है. और क्या याद रखना है हमें? Obey your inner voice, that is conscious. हमें अपने अंदर की आवाज को हमेशा फॉलो करना चाहिए, वही हमारी कॉन्शियसनेस होती है. Never do anything without the prior knowledge of your parents. हमें कभी भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए उनकी नॉलेज के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.